Welcome to today's video, everyone. So I am Anil Kumar. I am going to update you about weekly current affairs. So in that one, I am going to discuss about sites, and second part I'll be discussing about National Family Health Survey number 5 and important data that should be on your tip. So I'm going to explain about these two things. आइए देखते हैं इसे. So what is CITES? CITES is an international agreement that stands for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It is drafted as a result of a resolution adopted in 1963 by the member of IUCN. IUCN क्या है? This is an organization. ये UN का body नहीं है, but ये इनका considerable influence है in the world. It entered into force in July 1975. So, site's secretariat is administered by UNEP and it is located in Geneva. Where is Geneva? Geneva is in Switzerland. The Conference of the Parties to CITES is the supreme decision-making body of the convention and comprises all its party. That means all the member टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके मित्रों, तो आपको पता चला जो साइट्स क्या है और ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. व्हाट इज द एम एंड नीड ऑफ साइट्स? सो एम ऑफ साइट्स इज टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड in specimen of wild animals and plant does not threaten their survival. This is the most important task of this organization. दैट ये जो ट्रेड होता है एनिमल्स का एज वेल एज प्लांट्स का, इसका इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि ये दुनिया से विलुप्त हो जाए. साइट्स इज एन एग्रीमेंट बेस्ड ऑन कोऑपरेशन अमंग मेंबर पार्टी. जितने इसके पार्टी हैं, दैट मीन्स जितने कंट्री इसके मेंबर हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट बेस्ड कोऑपरेशन होता है. इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. बहुत ह्यूज ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ का. The exploitation of some animal and plant species is very high. कुछ स्पेसीज का इतना अधिक है कि वो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है. Some species are also coming close to extinction. विलुप्त होने के कगार पर भी है. इतना इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. That means इतना इसका ट्रेड हुआ है. Cross border trade. The trade in wild animals and plants cross borders. The idea was to safeguard certain species from over exploitation. वही ना, अति है तो क्षति है. उस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए साइट्स का निर्माण किया गया है. अब क्वेश्चन आता है कि क्या साइट्स लीगली बाइंडिंग है? आंसर इज यस. साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर. जो कंट्रीज के मेंबर है उसके लिए लीगली बाइंडिंग है. However, it cannot take place of national law. उस पार्टिकुलर कंट्री का. सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया का जो लॉ है उसका यह प्लेस स्थान नहीं ले सकता है. इट इज इनफैक्ट ए फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेंबर्स. एक प्रकार का फ्रेमवर्क है और इसके अनुसार उस मेंबर कंट्री को, जो साइट्स के मेंबर है, अपना रूल बनाना पड़ता है. The domestic legislation should ensure that sites is implemented at the national level. जैसे इंडिया में ना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पॉलिटी जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है, तो उसी प्रकार से एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है. वो लीगली तो बाइंडिंग नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट जो भी इंडिया में रूल रेगुलेशन बनाया जाता है इधर बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका किसी प्रकार से वायलेशन ना हो. और यदि वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे बताता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इन द सेम वे साइट्स जो है, सो दिस इज प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल इट्स मेंबर एंड within that framework all the members have to make their own law. So this was about sites and question have been asked many times based on the sites. So next topic that is important for you is National Family Health Survey number 5. और इसके जो कुछ डेटा है ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए. ये क्यों होना चाहिए मित्रों? हर एक डेटा तो रिमेम्बर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो कोई डेटा है यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट वन. इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप. जिस प्रकार से यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. So these data are very essential and they are trends for prelims supporting their arguments and judgments and have impressive reply in interview. यदि आप डायरेक्टली बोलते हैं हाँ भाई TFR इतना हो गया तो इम्प्रेसिव आपका वहाँ पे रिप्लाई होगा.
अब देखिए ये किसका पार्ट है। सो दिस इज GS1 का पार्ट है, GS2 का पार्ट भी है। सो व्हाट इज द लेटेस्ट डेटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज अबाउट द अंडर एज मैरिज। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसके बारे में यह सर्वे क्या कहता है। अंडर एज मैरिज बोथ मेन एंड वुमेन सीन ए डिक्लाइन फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। यदि 4 नंबर के सर्वे से जो जो हुआ था उसे कंपेयर करें तो ओवरऑल नेशनल जो डेटा है ये कम हुआ है। According to National Family Health Survey 5, so 23% of women surveyed got married before attaining the legal age of। देखिए अभी भी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट देखिए जो क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन जो वुमेन का है, जो 18 साल के पहले उसकी शादी हो रही है, परंतु ये डिक्लाइन हुआ है। जो सर्वे नंबर 4 था उसकी तुलना में कम हुआ है। उसमें कितना था 26% था, जो कि घट के कितना हो गया है 23। फेयर फॉर अंडर एज मैरिज अमंग मैन इज 17। तो वो तो वुमेन का था। अब देखिए मैन में कितनी क्या हालत है। मैन में भी कम हुआ है, पहले था 20.3, अभी कितना हो गया है 17.7 हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है। एज पर द नेशनल फैमिली सर्वे 5, national average of underage marriage has come down, but some of the states show an increase in rate। ये हमारी चिंता का विषय है। नेशनल लेवल पे तो कम हुआ है, बट कुछ स्टेट्स जो है स्पेशली नॉर्थ इंडिया के एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वहां पे ये बढ़ा है। त्रिपुरा has seen the largest jump in marriage under the legal age of 18 years for women from 33% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम पे था, और जो कि बढ़ करके 48। तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। और ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फीमेल में 41% हो गया, अराउंड 40.1%, एंड मेल के लिए भी 16.2 से बढ़ करके कितना हो गया है 20% 4 हो गया है। वेस्ट बंगाल along with बिहार remains one of the state with the highest rate of under age marriage। देखिए ये जो स्टेट है बैकवर्ड स्टेट है। आप साउदर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट में दिस काइंड ऑफ ट्रेंड इज नॉट विजिबल, बट जो स्टेट इकोनॉमिकली वीकर है, पुअर है, जहाँ लोग अधिक मात्रा में गरीब है, मीन्स अधिकांश जो उसके पॉपुलेशन गरीब है, वहाँ पे ये ज्यादा देखा गया है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंड नॉर्थ इंडिया में। The biggest gain in improving legal marriage have been seen in Chhattisgarh. This is good news, where underage marriage have come down from 21% to 12%। देखिए रिवर्स हो गया, 21 से 12 हो गया among women and men। तो यहाँ पे देखिए मेन और वुमेन दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 16% मेन के लिए है, जो कि पहले कितना था अराउंड 27% था। तो दिस इज गुड न्यूज। बट ये जो बिहार बंगाल है दैट इज बैड न्यूज। सो अंडर एज मैरिज आर लोएस्ट इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। What is the latest data on National Family Health Survey 5 tells about the fertility rate? Total fertility rate and average number of children per woman have declined from 2.2 National Family Health Survey to 2 at the national level। So ये ओवरऑल घट करके 2 पे आ गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल का जो TFR होता है दैट इज 2.1 से भी थोड़ा सा कम है। दिस इज गुड। व्हाट इज द लेटेस्ट डेटा ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 टेल्स अबाउट द फर्टिलिटी रेट। उसमें और आगे देखते हैं। दिस सर्वे सेज ओनली 5 स्टेट्स आर अबव द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। 5 स्टेट्स, ये बहुत बड़ी बात। 5 स्टेट्स ये हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। ये कौन कौन से है। हमारा बिहार है जिसका TFR कितना है 2.98, ऑलमोस्ट 3% के है। मेघालय देखिए ये भी 3% के आसपास है। यूपी भी थोड़ा सा कम है 2.3। झारखंड, मणिपुर, ये सारे स्टेट्स बैकवर्ड स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली फ्रॉम 79% टू 89%। दिस इज गुड न्यूज। सो मित्रों, इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा साइट्स के बारे में एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी एक साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।